नमस्कार। थाना सरौली क्षेत्र ग्राम बसंतपुर के ग्रामवासी आज जिला कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने जिलाधिकारी से लिखित शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने बताया है कि चकबंदी चल रही, चकबंदी में जो लेखपाल क्षेत्र का है वो अपनी मनमानी कर रहा है और जगह जो खेत हैं उस पर कब्जा नहीं करा रहा है और उस कब्जा कराने के भी वो पैसे मांग रहा है। देखिए खबर। कहाँ रहते हैं? बसंतपुर। तो क्या मामला है बताइए। हमारे पिताजी की जमीन की एक चक सब जोत रहे थे, रात को उनसे कहा, बोले पैसे दो तुम्हारा एक चक बना देंगे। हमने ठीक है साहब पैसे देंगे, हमारे एक चक बन जाए। एक चक भी नहीं बनाया, 2 चक कर दे दिन के और 70,000 रुपये भी ले लिए। 50,000 एक बार दिए, 30,000 एक बार दिए और बोले कि 60,000 रुपये और ला के दो तो आपका चक बनेगा। हमने ठीक है आप हमारा चक बना दें, अपना पैसा ले लो। फिर उसके बाद बोले कि अब आपका चक नहीं बनेगा तो आपको ग्राम समाज नाप के दे रहे हैं। हमने कहा साहब आप आज दे देंगे ग्राम समाज तो कल हमसे निकल जाएगी, हमें कौन सा फायदा है। तो बोले अब उन्होंने कि अब ऐसा नहीं मानोगे तो आपकी ज़मीन को हम ससाली ग्राम समाज कर देंगे। इतनी धमकानी देकर अब हम जाएंगे कहाँ जोत रहे हैं 2 टुकड़ों का। अब हमारी छुट्टी नहीं कर रहा है, अब पैसे भी वापस हमारे नहीं दे रहा। हमारी ज़मीन की छुट्टी नहीं करी तो हमारा पैसा वापस देते। ठीक है। और मेरे कर दिए इन्होंने 4 चक इस समय मौजूद हालत में चक इन्होंने बना दिए हैं। और इकट्ठी थी, मैं 1 नंबर में जोत रहा था, मारुति भी उसी नंबर में है मेरी और पट्टा भी उसी नंबर में है। आप कह रहे हैं गांव मतलब वो नंबर में तो एक ही में है। इनसे ये बुझ जाए गांव तो मतलब एक ही है, घर तो अपने अपने अलग अलग हैं। नंबर तो बहुत बड़ा है, 500 बीघे का है, तो उसमें बेग कहीं से कहीं भी दे सकते हैं। बोलिए ये हमारी पावर है। तो पैसे की है। लेखपाल जी बोलते हैं। हाँ लेखपाल नाम ध्रुवेश जी। उन्होंने पैसे लिए और इकट्ठी भी नहीं हुआ और मतलब आज तक 2 साल के बाद तो कब्जा मिला है ज़मीन पर। इन्होंने दमंग लोगों से जितवा दी और मतलब हमें मिला दी, कब्जा भी नहीं। जबकि मैंने कौन लोग हैं दबंग? ये मतलब काफ़ी लोग हैं। पहले तो लेखपाल एससीओ पे इतने दबंग हैं कि हर आदमी पर दबाव बनाए हुए हैं। दबाव बनाए हुए वही है। उनका पड़ोस में एक गांव और था। नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? बसंतपुर थाना सरौली। और तो क्या मामला बताइए। हमारी ज़मीन उनको तय थी, हमें ज़मीन नहीं दी है, कुछ बांध में काट दी नहीं, हमने पैसे लिए हैं और ना हमारी विरासत करी है। कितनी ज़मीन है आपकी? पिताजी खत्म हो गए। कितनी जमीन? 12 बीघा। पैसे कितने ले लिए आपसे? पैसा ले ले 80,000 तभी ज़मीन नाम नहीं की है हमने करिए और दो पैसे तो पैसे तो नहीं जाते हैं विरासत करने के। विरासतों के अलग लाए और चकबंदी वाले अलग लाए। तो साहब से मिले के आश्वासन मिला? यही कहता और पैसे 2 लाए गए हमारी ज़मीन नहीं, आज साहब से मिले के आश्वासन दिए साहब ने। आप क्या चाहते हैं? क्या था? आप क्या चाहते हैं? हमारी ज़मीन मिलना चाहिए हमें। ठीक है। हमारा राम सिंह और राम बहादुर। कहाँ रहते हैं? बसंतपुर थाना सरौली। तो क्या मामला है? साहब से मिल रहे हैं, बताइए। गांव में चकबंदी कार्य चल रहा है, काफ़ी कई साल हो गई। चकबंदी अंतिम दौर पर है, तो उसमें साहब काम किसाना हम लोगों का हुआ नहीं, ज़मीनें कब्जा नहीं हुआ है। लेखपाल मनमानी करके पैसा ले रहे हैं। बोले जो पैसा इतना 30,000 कर लिया हमने, 20,000 दे दे, वो 10,000 ला के और दो तब हम आपकी ज़मीन नापेंगे। तो कितनी ज़मीन है आपकी? हमारी ज़मीन है करीबन 2 भाई हैं हम, करीबन 15-15 बीघे ज़मीन है। और कुछ हमारी ज़मीन ऐसी वहीं छोड़ दी, पैसे भी दिए और वहाँ तालाब में छोड़े आए, जबकि वहाँ झगड़ा होगा थोड़ी सी ज़मीन रहेगी। और सब स्थिति में जाए कहो 20,000 है, किसी से 30,000 है। तो कितने लोग हैं इनसे पैसे लिए हैं? ये सभी लोग हैं, गांव में हैं। गांव में दहशत बनी हुई है, आने नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग हैं दमंग किस्म के। लेखपाल इतना दमंग है वो हल्का रहा, पूरे गांव से पैसे वसूल किए साहब। अब बहुत परेशान है। अब कब्जा हुआ। कितना समय हो गया? ये समय 5 साल तक चकबंदी चलते हो गए, तब से पैसा कब से लिया आपसे? पैसे हमें हो गए 2 साल से, 2-3 साल हो गए। हाँ। आपसे कितना लिया है? हमसे लिया, हमसे 30,000 तक रहे, हम 23,000 दे दिए हमने और कह रहे हैं बाकी पैसे ला के दो तब तुम्हारा काम होगा। तो साहब से मिले क्या आश्वासन मिला? साहब से कही, बोले कागज रख लिए, बोले हम इसकी जांच कराएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? साथ ये भरोसा करेंगे साहब पे, उम्मीद है साहब देखो क्या निर्णय है, हमारा काम होना चाहिए और शायद सभी लोगों का हो, क्योंकि
चकबंदी का अर्थ है टुकड़ों की ज़मीन इकट्ठा करना, और पैसे ले लिए, ज़मीन इकट्ठी नहीं की, तनख्वाह भी मिल रही है सरकारी इन्हें 80-90 हज़ार, फिर भी इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है सर। हम किराएमान हैं, हम गरीब हैं और गंगा खादर की बसे हुए हैं, हम मतलब कर्ज पे ला के पैसे दे रहे हैं। ऐसे इसलिए हम कह रहे हैं तो झगड़ा कराने बोले मुकदमा करा दूंगा, तुम्हारी ज़मीन खारिज कर देंगे, और इन्होंने ऐसे करके हमारी ज़मीनें पैसे भी ले लिए और कुछ पट्टेदार ने ज़मीन खारिज पे फर्जी रिपोर्ट लगा के मतलब दायर कर दिया है। तो नेकपाल बोलते हैं। लेखपाल है चकबंदी दुर्गेश, एसपीओ साहब है, एक दो अधिकारी हैं इसमें, और दोनों ने लिए पैसे। क्या मामला है, क्या नाम है आपका? राजा राम। क्या मामला है बताइए। हाँ, हमारी ज़मीन इकट्ठी थी, हम अपने कुछ पट्टे की कुछ मारूसी हम इकट्ठी जोत रहे थे, तो उन्होंने लेखपाल साहब ने इकट्ठे की ऐसा इकट्ठी हम रखेंगे, पैसे दो आप। उन्होंने 70,000 रुपये मांगे थे, प्लस मैंने 30,000 रुपये ने दे दिया ला के। कितनी ज़मीन है आपकी? मात्र 15 बीघा ज़मीन है, दो नामों से, पत्नी के नामों से है 15 बीघा ज़मीन। उसके पत्नी की 5 बीघा ज़मीन है, मेरी 10 बीघा है, मारूसी प्लस पट्टे वाली। उसमें पत्नी के